उठा के देख लें लाहौर की या चाहे पूरे पाकिस्तान की, हॉस्पिटल से ज़्यादा हर गली में 2 से 3 वेब शॉप मिलेंगी। ये बताइएगा कि क्या सोशल मीडिया और डिजिटल लाइफ उसकी वजह से नशे की कोई नई टाइप सोसाइटी में आ रही हैं? 6 मिलीग्राम है, किसी में 50 मिलीग्राम है, 0.5 है, 5 mg है। ये आपकी हेल्थ के लिए कोई नुकसानदेह नहीं। 3 साल से वेप यूज़ करा था। जब उन्होंने फिर वेप के ऊपर रिसर्च करना शुरू की तो पता चला उस पॉपकॉर्न लंग डेवलप हो। औरतें अगर नशे का शिकार हो जाएं तो उनके लिए इलाज क्या है? कि इन सब के आपस में ग्रुप्स बने हुए हैं, क्या सब एक दूसरे को सप्लाई करते हैं, क्योंकि अच्छा किंदा, ये बताइएगा कि क्या सोशल मीडिया और डिजिटल लाइफ स्टाइल है, आपको क्या लगता है कि उसकी वजह से नशे की कोई नई टाइप्स जो हैं हमारी सोसाइटी में आ रही हैं? बिल्कुल। व्हाट डू यू फील अबाउट इट? एग्जैक्टली मैं तो इस चीज़ जो है आपके सवाल का वेट कर रही थी, आप ये सवाल करें। मैंने कर लिया आपसे सवाल। क्योंकि मैं बहुत तंग हूँ इस चीज़ से। एग्जैक्टली। मैं शुरू यहाँ से करूँगी कि आप हर गली उठा के देख लें लाहौर की या चाहे पूरे पाकिस्तान की, ठीक है। आपको वहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल से ज़्यादा हर गली में 2 से 3 वेब शॉप मिलेंगी। ठीक है, ओपन बिजनेस है ठीक है। वेब शॉप्स का, चाहे वो अब उसमें हर तरह का डैमेजिंग केमिकल हो, उसके अंदर जो है वो निकोटीन है, एडिक्शन है, बिक रहा है, कोई एज लिमिट नहीं है। वो 11 साल का बच्चा भी इस्तेमाल कर रहा है, 12 साल का भी, 13 साल का भी, 60 साल का भी, कोई एज लिमिट ही नहीं है। ठीक है। उसमें कोई निकोटीन, किसी में जो है वो 6 मिलीग्राम है, किसी में 50 मिलीग्राम है, 0.5 है, 5 mg है, इस तरह की डोज। 50 मिलीग्राम्स भी है, और वो 11 साल के बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना हार्ड वो होता है। तो ये ओपनली आप तो ड्रग को प्रमोट कर रहे हैं वेब शॉप्स को अलाउ करके कि वो कहीं पे भी वेब शॉप्स खोल लें। अच्छा, साथ साथ वो ये भी कह रहे होते हैं कि नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं होता अगर इसकी मकदार कम है, ये 0.5 mg 5 mg, इट्स नॉट लाइक ये आपकी हेल्थ के लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। तो मैं आपकी इस बात का जी बिल्कुल बताइए। मैं इसकी इस बात का जवाब ज़रूर दूंगी। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो डिजिटल हमारी सोशल मीडिया है ना, इसने इस चीज़ को इतना फैंसी बना दिया है कि ओपनली आपकी चैनल्स पे आप देख लें, आपकी एड्स में आप देख लें, वो बड़ा फैंटेसाइज उसको फैंसी करके जो है उसको यूज़ ग्लोरीफाइड कर दिया उसको बहुत ज़्यादा कि ये फैशन है नया। ठीक है। और इसमें वो सब यूज़ कर रहे हैं, बच्चा बूढ़ा जवान सब यूज़ कर रहे हैं। आपका दूसरी बात का जवाब मैं देती चलूँ कि आपने पूछा कि इसकी मिकदार का नुकसान बिल्कुल है, और मिकदार ना भी हो तब भी इसका नुकसान है। वो जो लिक्विड मिलता है ना अभी इसका वेप का, अभी बिल्कुल लेटेस्ट रिसर्च आई है, अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 1 month ago, ठीक है, जिसमें एक पेशेंट था यूएस में, वो 3 साल से रेगुलरली जो है वो ये यूज़ करा था वेप, और उसको जो है अचानक उसको कफ होने लग गई, उसमें ब्लड आने लग गया और प्रॉब्लम्स होने लग गई उसको। तो जब उन्होंने उसको रिसर्च की इसके ऊपर कि क्या इश्यूज़ थे, तो पता चला जी वो 3 साल से वेप यूज़ करा था। जब उन्होंने फिर वेप के ऊपर रिसर्च करना शुरू की तो पता चला उसको जो है एक हमारी पॉपकॉर्न लंग डेवलप हो गया। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं आप कह लें कि जो बेसिकली फाइब्रोसिस हो जाता है। मैं आपको अगर आसान टर्म्स में बताऊँ, मैं आपको ये बताऊँगी कि जो हमारी लंग्स का एयरवे होता है ना, वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, और उस वजह से जो है सांस के मसाइल शुरू हो जाते हैं। अब अगर आप 11 साल के बच्चे को ये दे रहे हैं, इवन अब उसमें निकोटीन नहीं भी है, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू निकोटीन, इट इज़ रिलेटेड टू एन अदर केमिकल दैट इज़ प्रेजेंट इन दिस लिक्विड। आई डोंट नो कि ये मिथ है या क्या है। लोग ये भी कहते हैं कि वेप लोग इसलिए भी पीते हैं कि अपनी जो स्मोकिंग की हैबिट को है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके, या स्मोकिंग की जो है रिप्लेसमेंट की बजाय ना आप उसको वेप यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, एट सम पॉइंट मैं आपको ये कह सकती हूँ कि बिकॉज़ जो सिगरेट है उसमें टोबैको होता है, उसमें 200 कार्सिनोजेंस होते हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। तो ये समटाइम्स लोग यूज़ कर सकते हैं इसको सिगरेट को छोड़ने के लिए, लेकिन अगर अब आप सिगरेट भी 20 पी रहे हैं दिन की और साथ आपने वेप की भी पूरी जो है वो लिक्विड ख़त्म कर दिया है, तो ये तो नुकसानदेह है ना। या तो फिर आप एक किसी प्रोफेशनल के पास जाएं, ठीक है, वो आपको बताए कि आपने इतना अर्सा इतनी चीज़ इस्तेमाल करनी है, ठीक है,
है ना प्रोफेशनल इससे नहीं, आपको हेल्प करने के लिए हैं, तो आप इतना मकदार में करें, आप फॉलोअप्स पे जाएं, आप ऐसा ऐसा करके छोड़ दें। लेकिन आप जब भी सेल्फ मेडिकेट करने की या खुद से जो है करने की कोशिश तजुर्बे करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ें नहीं सेटल होती। अच्छा गंजा, भी सिगरेट का भी सवाल हुआ, तो लोग किस तरीके से सिगरेट आसानी से छोड़ सकते हैं? कहते हैं नहीं छोड़ा नहीं जा सकता, तो कोई ऐसी स्टार्टिंग में कोई टिप आप बता दें जो हर कोई इजीली फॉलो भी कर सकता है और आप समझती हैं कि फॉलो किया जा सकता है? सबसे पहली टिप तो यही है कि मरीज़ खुद चाहे, जो सिगरेट इस्तेमाल कर रहा है ना वो खुद चाहे। अपने माइंड को समझाना बहुत ज़रूरी है, सारी गेम माइंड की है। ये जो हमारी पूरी डिस्कशन है ना, इसका हासिल कलाम ये होगा विल पावर। ठीक है, अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो यू कैन ओवरकम एनीथिंग, वेदर इट्स एनी ड्रग और इट्स सिगरेट, यू कैन ओवरकम एनीथिंग। तो सिगरेट का यही है कि पहले खुद चाहे इंसान कि वो छोड़ना चाहता है। दूसरा, फिर मैं आपसे वही करूँगी, सीक प्रोफेशनल हेल्प, बिकॉज आपको वो कोई मेडिकेशन भी दे सकते हैं, आपको कोपिंग टेक्निक्स बताएंगे ना, आपको बताएंगे अच्छा ठीक है अभी आपको क्रेविंग हो रही है तो आपने अपना माइंड कैसे थॉट्स को मैनेज करना है ताकि आपको अभी क्रेविंग जो है वो माइंड डाइवर्ट हो जाए आपका वहाँ से। अच्छा, अभी हमारी डिस्कशन हो रही थी, आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी थोड़ा सा कहा कि आपको क्या लगता है कि नशे से बचाव के लिए नाकाम हो चुके हैं हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और दूसरा ये कि औरतें अगर नशे का शिकार हो जाएं तो उनके लिए इलाज क्या है और वो कौन से चैलेंजेस हैं? औरतें भी आजकल नशे में बहुत मुलव्वस पाई जा रही हैं, इसकी क्या रीज़निंग है? पहले तो रीज़निंग के ऊपर बताएं। चलें पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। जो फीमेल्स हैं वो एग्जैक्टली मेल रेशो पे ही ड्रग्स कर रही हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है, जितने मेल हैं उतनी फ़ीमेल हैं, ठीक है। इन सब के आपस में ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है, सब एक दूसरे को सप्लाई करते हैं, क्योंकि जब एक मरीज़ जो है वो नशे पे लगता है उसका मकसद ये होता है कि वो दूसरे को नशे पे लगाए, ठीक है, आसानियाँ पैदा करे दूसरों को भी नशा प्रोवाइड करने के लिए। जो फीमेल्स हैं उनके लिए ये चैलेंजेस हैं कि ऑल्दो मेरे ख्याल है कि मेल फीमेल दोनों के लिए ये है, मैं कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करूँगी, क्योंकि चाहे मेल करे चाहे फीमेल करे, पूरा का पूरा घर तबाह होता है। ठीक है, इतनी ज़्यादा स्टोरीज़, इतने ज़्यादा किस्से हैं कि मैं आपको यहाँ बता भी नहीं सकती हूँ कि फ़ीमेल करे चाहे मेल करे घर तबाह होता ही होता है। फीमेल में ज़रा थोड़ा इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि आप बच्चों को माँ की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऑल दो बाप का भी उतना ही असर होता है, लेकिन ये है कि माँ से थोड़े बच्चे अटैच होते हैं, तो जब एक माँ घर पे नहीं होती है, ठीक है, तब जो है फैमिली बिल्कुल बच्चे स्पॉइल और कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, तो फैमिली डायनामिक्स बड़े डैमेज होते हैं इस वजह से। ठीक है, तो जो ख़वातीन ये नशा करती हैं तो उनके फ्यूचर में उनके लिए क्या नुकसान हो सकते हैं? स्पेशली वेपिंग बहुत ज़्यादा जो ख़वातीन करती हैं उनके लिए क्या नुकसान आता है फ्यूचर में, उनकी मैरिड लाइफ को लेके? सबसे पहले तो ये है कि ये जो आपको मैंने बताया रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करती है, ठीक है। सेकेंडली, अभी ये रिसर्चेस आई नहीं है, इसका भी कोई इतना एविडेंस शो नहीं हुआ है, बट अभी ये एक कह लें कि आप हाइपोथेसिस ही है कि इट लीड्स टू इनफर्टिलिटी इन बोथ मेन एंड वुमेन। ठीक है, अभी ये एक सिर्फ हाइपोथेसिस है, अभी इस पे रिसर्चेस जारी हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में और इस पे रिसर्च आएंगी, और मे बी जिस तरह अब सिगरेट का सबको पता है कि कार्सिनोजेनिक है, इसका भी कुछ आए तो सामने शायद कोई गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले और इसको जो है उसकी रोकथाम के लिए कुछ करे। हाँ जी, ठीक है। अच्छा गंजा, जैसे हमने बात की थी कि कुछ वालिदैन होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी औलाद को निगलेक्ट भी करते हैं, इस वजह से भी औलाद जो है नशे की तरफ राग़िब होती है। तो जो लोग जो वालिदैन ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं उनमें भी कुछ ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं